बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.3। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने जो लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी 3.2 और इसमें 3.1 जो है वो टोटल सारी थी रेशो के ऊपर, ठीक है। और जो 3.2 एक्सरसाइज जो थी वो थी डिपेंड करती है उसके ऊपर डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर। किसी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया जाता था और किसी में इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया जाता था, ठीक है। ये दोनों हमारी एक्सरसाइजेज जो अपलोड हो चुकी हैं, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली आप स्टूडेंट उसकी प्लेलिस्ट का मैं दूंगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट से आप उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन 1 है इसका लिखा हुआ है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन 2, ठीक है। हमने इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, मतलब ये आप इसमें 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यूज दी होंगी वो 2 क्वांटिटीज दी होंगी, लेकिन हमने प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 क्वांटिटीज होनी चाहिए, तब जाकर हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 3.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने कहा था कि अगर हम फोर्थ 4 वैल्यू ले रहे होते हैं, तो 4 वैल्यू को जो लास्ट जो फर्स्ट और लास्ट वाली जो होती हैं, ये वाली 2 वैल्यू, ठीक है, ये होती हैं एक्सट्रीम प्रोडक्ट होती हैं और ये होती हैं मीन प्रोडक्ट। जो मिड में 2 वैल्यू लिखी जाती हैं वो मीन की होती हैं, और जो फर्स्ट और सबसे लास्ट में एक्सट्रीम जो कॉर्नर के ऊपर जो वो 2 वैल्यू आती हैं प्रोडक्ट ऑफ द, क्या लिखते हैं उसको, एक्सट्रीम वैल्यूज का लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है बाय लॉ कह लें, या फिर जो इसका जो एग्जाम्पल के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपने 12 ले रहे हैं, लास्ट इसकी क्वांटिटी आ रही है, उसी को आपने रिपीट कर देना है। अगर 12 है तो आपने इधर भी लिखना है, इधर आएगा 6:12 प्रोपोर्शन 12। सी जो होता है ना, ये हम लेट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन कह लें, सी ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जो भी वैल्यू है आपका जो दिल करता है वो लिखना, लेकिन मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ था। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेट थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, वो कितना है, वो मैं ले लेता हूं x है, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। 6:12 प्रोपोर्शन 12:x, एक्सट्रीम वैल्यू, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, यहां पे होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू मीन, मिड वाली हैं दोनों, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 6 जो है 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। अब 2 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। हमने थर्ड प्रोपोर्शन जो फाइंड किया वो स्टूडेंट कितना है, 24 है, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड सेकंड पार्ट, इसका सेम जो हमने अभी मैंने क्वेश्चन किया था, इसका ये वाली जो है वैल्यू मैं रेज कर देता हूं क्योंकि ये इसके साथ आ रही थी, ये मैं क्वेश्चन कर देता हूं 11। अब पहले इसका लिखें लेट थर्ड प्रोपोर्शन, वो कितना है, x है, ठीक है। a³ रेशो 3a² और यही आपने दोबारा लिखनी है 3a² और x। अब इसमें ये 2 वैल्यू एक्सट्रीम की हैं, a मल्टीप्लाई बाय a³ मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3a की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3a की पावर 2। अब इधर आकर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a² ओवर a की पावर 3। अब a की पावर 3 को हम लिख सकते हैं a² और 3a² प्लस 3a² ओवर a² और a लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे वैल्यू ये दोनों सेम थी, ये मैंने कैंसिल हम कर देंगे। अब जो यहाँ पे है, अगर आपने इसको लिखना भी हुआ तो आप इसको a को 2 टाइम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दें a को, और यहाँ पे रह जाएगा
ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे 9 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए की, 9 ए आई है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ए आई है, ठीक है। अब लास्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है, उसका भी एक पार्ट रहता है, इसमें भी हम लेट करते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शन, वो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, ठीक है, एक्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र रेशो ए माइनस बी प्रोपोर्शन ए माइनस बी और इन एक्स, ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र मल्टीप्लाई बाय एक्स और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये डिवाइड हो जाएगी इधर आकर वैल्यू, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, जो माइनस की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वैल्यू कैंसिल होगी तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ठीक है, ये हमने वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 1 का है, ये 3 पार्ट्स रह गए, वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इसमें। अब लेट लिखते हैं, जो हम थर्ड प्रोपोर्शन लेंगे स्टूडेंट, वो हम x और y नहीं लेंगे, इसके अलावा जो मर्जी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर थर्ड प्रोपोर्शन वो मैं ले लेता हूँ, अब कैपिटल ए ले लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल ए ले ले, कैपिटल ले ले, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। x माइनस वाई स्क्र रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो ए, ठीक है। अब x माइनस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड होगा, ये मैंने एज इट इज लिखता हूँ अभी, x माइनस वाई का स्क्वायर। ये देखें दोनों स्टूडेंट वैल्यू सेम है, हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये मैं बना देता हूं स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, जो हमने पढ़ेंगे, इसका जो आपने क्लास 9 के अंदर भी इसका फार्मूला पढ़ा होगा, मैं लिखता हूं अभी, a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, लेकिन ये इस टोटल का वो क्या आएगा, स्क्र ओवर एक्स माइनस वाई का, ये स्क्र बना देंगे हम इसको, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्र जो है, क्योंकि ये भी स्क्र में वैल्यू है, ये भी स्क्र, क्योंकि होल स्क्र है, इन दोनों का स्क्र जो है वो अलग अलग हम इसका लिख देंगे, a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्र और एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र का स्क्र ओवर एक्स माइनस वाई का स्क्र, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू लिख सकते हैं, आंसर आ गया इसका, a इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र का ये स्क्र, ये आंसर है इसका। एक स्टूडेंट ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप इसका लैदा क्यूब लें और इसका लैदा क्यूब लें, लेकिन लास्ट पर जाकर दोनों का बनेगा क्या, ये वाला स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। लिहाजा आप टू टाइम लिखने से बजाय आप इस वैल्यू का ले लें क्यूब स्क्वायर, और स्क्वायर लेके जैसे ये मैंने सॉल्व किया, तो वैसे आप इजीली इस वैल्यू की जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। इसमें लिखें थर्ड, लेट थर्ड प्रोपोर्शन वो है, वो मैं ले लेता हूँ कैपिटल ए लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर, और ये दोबारा वैल्यू हम लिखेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर रेशो ए, ठीक है। अब x प्लस वाई का स्क्वायर होल और मल्टीप्लाई बाय a
इज इक्वल टू, इसको इन दोनों वैल्यू को मैं इस तरह, ये स्केयर लिखा होता है इनको मैं स्केयर के अंदर ही लिख दूंगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर का ये बनाऊंगा मैं कंप्लीट स्केयर। ठीक है, 2 टाइम लिखा होता है तो हम स्केयर बना सकते हैं। अब a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्केयर एज इट इज लिखें। ये वैल्यू जो है ना स्टूडेंट, ये फैक्टराइज होगी। ठीक है, फैक्टराइज करके फिर हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू। ठीक है, फैक्टराइज कैसे होगी, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आएगी वैल्यू 2x स्केयर वाई स्केयर आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और साइन इसका कौन सा, माइनस का। अब मल्टीप्लाई करें 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। अगर हम ले लेते हैं -2xy और प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, तो इस तरह हम इसके फैक्टर लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं a की हम। अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन आएगा x इंटू एक्स माइनस 2y। अब इसमें से y कॉमन आएगा और तो ये x माइनस 2y। अब इसका होल का बनाएं आप स्केयर, अगर x प्लस वाई का ये स्केयर a। अब x प्लस वाई बनेगी एक वैल्यू, ठीक है, और एक वैल्यू बनेगी x माइनस 2y। ठीक है, ये सारी वैल्यू का बन गया होल स्केयर, अवर x प्लस वाई का भी ये स्केयर। a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्केयर। अब दोनों का अलग अलग स्केयर लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे मैंने किया था। ठीक है, x माइनस 2y का होल स्केयर, अवर x प्लस वाई का ये स्केयर इससे कैंसिल हो गया, जो पीछे रह जाएगी वैल्यू वो इसका आंसर है 2y का होल स्केयर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। इसमें आप अगर लेट करते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, अगर a ले रहे हैं तो a लिखते जाएं इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ थर्ड जो प्रोपोर्शन है इसका, लेट थर्ड प्रोपोर्शन वो है कैपिटल ए ले लेता हूँ इसका। ठीक है, p, बल्कि मैं इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए आप। ठीक है, ये p स्केयर माइनस क्यू स्केयर अवर p की पावर 3 क्यू रेशो p माइनस क्यू अवर p स्केयर माइनस क्यू p क्यू प्लस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन p माइनस क्यू अवर p स्केयर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो कैपिटल A। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाली एक्सट्रीम वैल्यू लिखेंगे इधर, p स्केयर माइनस क्यू स्केयर अवर p क्यू और प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू स्केयर के अंदर लिख सकते हैं हम क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, p माइनस क्यू अवर p स्केयर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्केयर का ये मैंने लिखा होल स्केयर। ठीक है, अब a एज इट इज लिखें आप। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे इस साइड पर आकर मसलन इक्वल के दूसरी साइड पर आकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये p माइनस क्यू, अब दोनों का अलग मैं लिख दूंगा स्केयर। ठीक है, p माइनस क्यू का स्केयर और p स्केयर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर मल्टीप्लाई p क्यू ऊपर चला जाएगा वैल्यू और p स्केयर माइनस क्यू स्केयर की वैल्यू नीचे लिख देंगे, a इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें से आपने फार्मूला जो है वो इसका क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, जो एक वैल्यू होगी वो इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी। और अगर इस पे आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे तो माइनस की वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, प्लस की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे भी प्लस होगा, p प्लस क्यू होगा तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, p माइनस क्यू का स्केयर अवर p स्केयर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्केयर का ये होल स्केयर मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला है p प्लस क्यू इंटू p स्केयर
प्लस प्लस है तो सॉरी माइनस लगाएंगे इसका, ठीक है, ये माइनस लगाना, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आवर, ये एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे हम और एक दफ़ा माइनस में, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये p माइनस क्यू इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर की वैल्यू एक इससे कैंसिल हो जाएगी, ये मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अब a इज इक्वल जो रह गया, अब p माइनस क्यू क्योंकि स्क्वायर था एक कैंसिल होगी, एक तो वैल्यू रहेगी, और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये वैल्यू रह जाएगी, यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ये फोर्थ प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये एक मैंने लिखी हुई है वैल्यू, इसके अंदर देखें कितनी 3 वैल्यू हैं, इसमें भी आपको 3 नजर आएंगी, इसकी वैल्यू भी आपको 3 नजर आएंगी। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 क्वांटिटीज जो है आपको दी होती थी, फिर हम जो बिग वैल्यू होती है मतलब लास्ट जैसे 8 यहाँ पे हम कहते हैं तो वो हमने रिपीट करके लिखते थे, फिर जो लेट हम प्रोपोर्शन करते थे वो हम लास्ट पे लिखते थे। यहाँ पे जो है फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी आप लेंगे लेट करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, बाकी ये 3 वैल्यू आपने सेम लिखनी है। पहले लिख लें फॉर लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वो हम कहते हैं कि x है 5:8 प्रोपोर्शन 15:x, 5 मल्टीप्लाई बाई x और 8 मल्टीप्लाई बाई 15, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15 अवर 5, 5 1s are 5 3s are, तो x की वैल्यू 24, 8 3s are 24, ठीक है। अब इसमें जो हम लेट करेंगे वो मैं x नहीं लूंगा, वो कोई सा भी ले सकते हैं आप। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन वो है y, चले y ले लें, ठीक है, y ले सकते हैं हम। 4x की पावर 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शन 18x की पावर 5 रेशो y, 4x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई y, 2x की पावर 3 18x की पावर 5, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखता हूँ 18x की पावर, एक 4 लिख लें, ठीक है, और एक आप x लिख लें। क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू की पावर है वो कितनी है 4, ये अब 4 इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू ये जो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 9s are, y इज इक्वल टू x की पावर 9 भी आएगा, ठीक है, x, ये इसका आंसर है, ये 9 है स्टूडेंट, ठीक है, 9x रहेगा। अब a b दिया हुआ है इसमें, लेट हम इसमें x भी कर सकते हैं या y भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लें आप। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन वो है x, 15 a की पावर 5 b की पावर 6, 10 a की पावर 2 b की पावर 5 प्रोपोर्शन 21 a की पावर 3 b की पावर 3 रेशो x, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई x, 10 a की पावर 2 b की पावर 5 मल्टीप्लाई 21 a की पावर 3 b की पावर 3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखें अभी आप, ठीक है, b की पावर 5, 21 a की पावर 3 और b की पावर 3, अब ये आएगी 15 a की पावर 5 और b की पावर 6, ठीक है। अब इसकी पावर जो है आप एक 5 लिख दें एक b लिख दें, ठीक है, और 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये जो लिखी हुई है a की पावर कितनी है 5, आप एक स्क्वायर बना दें, एक क्यूब बना दें, ठीक है, वो दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये जो वैल्यू रह जाएगी वो भी कैंसिल हो जाएंगी। 10 a की पावर 2 b की पावर 5 एज इट इज अभी लिखें, 21 a की पावर 3, ये मैं लिखूंगा एक स्क्वायर बनाऊंगा और एक b लिख दूंगा, ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 और b बनाऊंगा ना तो b से कैंसिल हो जाएगा। अब 15
इसकी पावर 2 और a की पावर 3 और ये b की पावर 5 और b की पावर 1 इसकी मैंने बनाई। ठीक है, x इज इक्वल टू, पहले इसमें देखें स्क्वायर की वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये क्यूब की वैल्यू क्यूब से, ये b की पावर 5 b की पावर 5, ये b भी से कट हो जाएगा। अब ये 5 2 जार, 5 3 जार, 3 1 जार और 3 7 जार, 21 2 7 जार 14 और पीछे क्या रह गया था, b की पावर 2 ओनली। ये लो हमारा इसका आंसर आ गया इसका थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन 2 का है 4 पार्ट एक्स। पहले तो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे, वो लेट करते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन वो है ए। ठीक है, एक है इसमें लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 x माइनस 3 रेशो में लिख देते हैं इसको, और 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो a। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। ठीक है, अब आप लोगों ने ऐसे करना है कि ये जो वैल्यू है इसका आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की तरह आकर डिवाइड हो जाएगी x माइनस 3 और इस वैल्यू में से 5x की पावर 3 जो है वो कॉमन आ जाती है। ठीक है, अगर वो कॉमन ले लेते हैं, देखें 5 और 40 में से 5 कॉमन ले लिया और x की पावर 3 जो है सबसे कम जो पावर होती है वो हम कॉमन में ले लेते हैं, तो पीछे रह जाएगी x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर, ये फैक्टराइज वैल्यू होगी। ठीक है, प्लस 24। अब a इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और बल्कि ये मैं 5x की पावर 3 शुरू में लिख देता हूँ। ठीक है, और x माइनस 8 ये बना। अब ये बनती है वैल्यू एक्स स्क्वायर, मतलब 24x स्क्वायर बनता है, 8 3 जार 24। अब 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। अब a इज इक्वल टू 5x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 8 और x कॉमन x माइनस 8 और माइनस 3 कॉमन x माइनस 8। अब a इज इक्वल टू, बल्कि इधर लिख देते हैं, इधर इसका आंसर आ जाएगा 5x की पावर 3 x माइनस 3 और x माइनस 8 और x माइनस 3 और x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8 दोनों में से एक वैल्यू लिखी और जो ब्रैकेट के बाहर थे वो वैल्यू लिखी हमने। अब ये x माइनस 3 से x माइनस 8 x माइनस 8 से, तब a की वैल्यू आ जाएगी 5x की पावर 3। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर दिया है। उसके अलावा उसके आगे है ये वाला क्वेश्चन है, p क्यूब है और ये क्यूब का फार्मूला है, ये स्क्वायर का फार्मूला है और ये मैसे वैल्यू लिखी हुई है। पहले इसमें लिखें स्टूडेंट लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू कैपिटल ए ले लेते हैं, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर p स्क्वायर p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर रेशो a। p क्यूब क्यू क्यूब मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को अगर आप एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू और ये p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर और p की पावर 3 और q की पावर 3, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू p माइनस प्लस क्यू p माइनस क्यू p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और p प्लस क्यू इंटू p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी।
अब a इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 2 का ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने फोर्थ प्रपोर्शन ही फाइंड करना था। लेट लिख लें फोर्थ प्रपोर्शन, तो वो हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से ही, कैपिटल ए ले लेता हूं मैं, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र इंटू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र रेशो p की पावर 3 q की पावर 3 प्रपोर्शन p की पावर 3 q की पावर 3 रेशो a। ठीक है, अब a और मतलब एक्सट्रीम जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र और है पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब ए इधर ही लिखेंगे हम, ये दोनों वैल्यू जो है वो वहाँ पे डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, मतलब डिवाइड हो जाएंगी। अब ये स्टूडेंट इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, और इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे p माइनस क्यू और ये पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी माइनस पी स्क्र क्यू स्क्र और p की पावर 2 प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्र। अब ये वैल्यू प्लस की और ये भी प्लस की कैंसिल हो जाएंगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बन जाएगी p की पावर 2 माइनस q की पावर 2। ठीक है, ये q है, q की पावर 2 इंटू ये वैल्यू है पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र और p की पावर 2 माइनस q की पावर 2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आएगा पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, इसके ये 4 पार्ट हैं। इसमें लिखा फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मतलब हमने इनके दरमियान जो है मीन प्रोपोर्शन, जो हम प्रोडक्ट लिखते रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ द मीन, दो हमने जो प्रोडक्ट्स लिखी थी उसमें हम जब मीन लेते थे, मतलब जो मिड वाली वैल्यू लेते थे, वो हम अब इसके अंदर तो नहीं है, हम वो लेट करेंगे। ये इसकी एक मैंने फॉर्म लिखी हुई है, मतलब ये टू क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटी ए है, ये बी है, ये ए और बी लिखा, और जो लेट करके हम लिखते हैं क्वांटिटीज को, वो आपने मिनट में लिख लेनी है 2 टाइम। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट मीन प्रोपोर्शन वो हम ले लेते हैं x है। अब ये 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45। अब मीन प्रोडक्ट आप ले लें पहले, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 45, ये बनेगी वैल्यू x स्क्वायर और ये वैल्यू बनेगी 900। x स्क्वायर का लेंगे स्क्वायर रूट और 900 का भी लेंगे हम स्क्वायर रूट, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। ठीक है, इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, मीन प्रोपोर्शन हमने फाइंड किया है। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शन, स्टूडेंट आपने x y के अलावा जो मर्जी वैल्यू ले लें, कैपिटल A ले लें। ठीक है, 20 x की पावर 3 y की पावर 5 रेशो A प्रोपोर्शन A रेशो 5 x की पावर 7 y। ठीक है, ये A मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू 20 x की पावर 3 y की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 x की पावर 7 और ये y, ये बनेगी वैल्यू a स्क्वायर। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब ये a की पावर x की पावर 10, क्योंकि बेसिस सेम हो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 में 7 ऐड करेंगे 10, और 5 में ये 5 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो y की पावर ये 6 बन जाएगी। अब इनका लेंगे हम स्क्वायर रूट, x स्क्वायर रूट, और ये भी वैल्यू हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 100, x की पावर है 10 और ये y की पावर है 6। अब ये a इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10, और ये स्टूडेंट x की पावर 5, मैं बता देता हूँ कैसे आती है, और ये x की पावर 3। ठीक है, ये आएगी। ये हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड की है
ठीक है, ये 5 है, ये वाली वैल्यू 5 है। ये बता देता हूँ कि आपको ये बनती कैसे है, क्योंकि हाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट कितनी होती है 1/2। अगर x की पावर 10 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y की पावर 6 है तो इसको भी 1/2 से करेंगे। 2 1 2 5 2 1 2 3 तो ये x की पावर 5 और ये y की पावर 3, ये जो मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन जो है, अब ये भी सेम इस तरह की क्वेश्चन है। हम इसमें लेट लिखते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शन जो है वो है कैपिटल A, 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 रेशो A प्रोपोर्शन A रेशो 135 q की पावर 5 r की पावर 7। A मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 मल्टीप्लाई 135 q की पावर 5 और r की पावर 7, ये बनेगी वैल्यू a स्क्वायर। अब 15 और 135 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 15 मल्टीप्लाई 135, ये 2025। अब ये p की पावर एक ही है इसमें लिखी हुई, ये p की पावर 2 ही रहेगी। अब ये q है, ये भी q है, ये 1 है इसकी पावर, ये 5 है तो ये q की पावर 6 हो जाएगी, r की पावर 3 और ये 7 तो ये r की पावर 10 हो जाएंगी। कैसे होंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। अब इनका हम लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2025 p की पावर 2 q की पावर 6 और r की पावर 10। a इज इक्वल टू, इसका ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं इसका 2025 का, तो ये आता है इसका आंसर 2025 45। तो ये p रह जाएगा और p की पावर स्टूडेंट 4 थी। ठीक है, ये तो मैंने पहले इसका आंसर ही लिख दिया हुआ था। ठीक है, ये 2 बनेगी और ये q की पावर 3 और r की पावर 5 कैसे बनेगी ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होगी, 2 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 6 पे डिवाइड होगा जो है 2 तो वो 3 आएगा, 10 को है 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इस प्रोपोर्शन के अंदर स्टूडेंट आप लेट कर लें, लेट मीन प्रोपोर्शन वो भी कैपिटल A में ले लेता हूँ, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 a प्रोपोर्शन A इज इक्वल टू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। ठीक है, अब ये मीन प्रोडक्ट हम लेंगे पहले a मल्टीप्लाई बाई a, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो मैंने ये वैल्यू जो है पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई a स्क्वायर। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, x माइनस वाई और x प्लस वाई और ये वैल्यू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये x प्लस वाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों एक जैसी हैं तो इसका ये बन जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दें, तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस वाई का। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये स्टूडेंट सेम हम ऐसे ही करेंगे जो जैसे अभी मैंने मीन प्रोपोर्शन किया था, लेकिन मीन प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो 2 वैल्यूज दी थी, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, इसमें 3 जो है वैल्यूज थी, वहाँ पे 2 थी, यहाँ पे भी 3 है। जितने भी आप इसका क्वेश्चन देखेंगे सब में 3 है। उसमें हम जो लेट करते थे वही हम मिड में मतलब मीन वैल्यू बनाकर उसको सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्व। मीन जहाँ पे हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे p और यहाँ पर m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जो मिड के अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको हम 1 टाइम और लिख देंगे।
ठीक है, P और ये 45, ये P है, ये P और P मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 और 45 मल्टीप्लाई होंगे, ये P स्क्वायर। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, अब P स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 225, तो ये P इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 8x लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 8 प्रोपोर्शन x रेशो ये प्रोपोर्शन ये है x रेशो 18, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18, x स्क्वायर 196, 8 8s आर 64 का लगा 4, 196 नहीं आएगा इसका, 4 और 124 आएगा इसका, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 124 का भी स्क्वायर रूट, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, 12 आर 124 होता है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो है 27। अब 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 27, ये 3p माइनस 6 का स्क्वायर और ये 12 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये 324 आता है। इनका हम लेंगे स्क्वायर रूट, 3p माइनस 6 का स्क्वायर रूट लेंगे और 324 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये 18 आता है, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 और आपने दूसरी वैल्यू लेनी है 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस का लेना है यहाँ पे, 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 24 और 3 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड होगा तो p की वैल्यू 8 आएगी इसकी, 3 1s आर 3 8s आर। अब ये 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, तो ये 3p इज इक्वल टू माइनस 12, 3 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इधर आकर डिवाइड होगा, जब 3 1s आर 3 4s आर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लास्ट, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28, m माइनस 3 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 28, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब ये m माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 7, ये आएगा मेरा ख्याल है 100, ये है 196, ठीक है, जो m माइनस 3 का स्क्वायर रूट और ये 196 का भी लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो ये m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब जैसे हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही हम यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 14 और m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14, तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 3, तो m इज इक्वल टू 17, तो m इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3, तो m इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। ये हमने दो वैल्यू फाइंड की है m की, एक प्लस में थी और एक माइनस में थी। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टूडेंट कंप्लीट हो जाती है 3.3। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।